ये मैच हो रहा है। एक्सपेक्टेशन से मैं काफ़ी मैच कर रही है। और बेसिकली मैं मैन्युफैक्चरिंग अपने हाइड्रोलिक्स रिलेटेड आइटम्स को मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। ओके। और इंडियन मार्केटिंग बेसिकली प्राइस कंसर्न मेन रहते हैं। बिल्कुल जी। तो हम इसीलिए इस पे ओडो पे आने चाहिए, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ अवेलेबल है। मैंने कहीं पे भी ऐसा मार्केटिंग नहीं देखा जिस तरह ओडो ने किया। इवन पॉडकास्ट भी मैंने देखे यूट्यूब में। Hello everyone, we have Santosh ji with us. Santosh ji, how are you doing today? नाइस। Nice. सर, आप पहली बार ओडो कम्युनिटी में आए हो? हाँ, पहली बार, ये मेरा पहला बार है। ओके। और बेसिकली मैं यहाँ पे न्यूली हूँ। ओके। और बेसिकली मैं ओडो को बेसिकली मैं किसी और से परिचय हुआ हूँ। अच्छा। उसके बाद ही मैं यहाँ आया हूँ। और इसके लिए मैं ओडो का एडवर्टाइजिंग में देखा तो हर एक जगह पे अवेलेबल है, जिसके थ्रू मैं काफी कुछ जान पाया ओडो के बारे में। और एक ही प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ मुझे यहाँ पे दिखा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया। बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है ओडो कम्युनिटी डे इवेंट? एक्सपेक्टेशन से मैच हो रहा है? एक्सपेक्टेशन से मैं काफी मैच कर रही है। हमारे जो कंसर्न्स है वो बेसिकली ओडो में मैंने देखा तो सारा कुछ अवेलेबल है, जो आगे जाके मेरे लिए बेनिफिट भी होगी, इवन आपके लिए भी जी। और जहाँ तक मेरी कंपनीज के बारे में है तो बेसिकली मैं रैक्स हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हूँ। ओके। और बेसिकली मैं मैन्युफैक्चरिंग अपने हाइड्रोलिक्स रिलेटेड आइटम्स को मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। और बेसिकली आइटम्स में जिस तरह है हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हो गई, और आपका ओईएम सेगमेंट में हाइड्रोलिक पावर पैक हो गए, और बेलिंग प्रेस वगैरह, प्रेसिंग आइटम्स हो गए, ये सब सारा मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हम लोग बनाते हैं। अच्छा। और हम लोग की जो कंपनीज है ऑल ओवर इंडिया में मटेरियल सप्लाई करती है, जो कि B2B भी है और B2C भी है, और डायरेक्ट टू D2C भी है। और बेसिकली हम लोग का फोकस रहता है कि स्टील मिल्स पे रहता है। और ज्यादातर फोकसिंग स्टील मिल्स पे ही है। और अदर कंसर्न्स में ओईएम्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आरएफ जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ARF मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो हमारे ओईएम्स हो गए, जो हमसे मटेरियल खरीदते हैं और बेसिकली वो यूज करते हैं। तो अभी जैसे कि इंडस्ट्री भी इतनी बढ़ रही है तो आपका कंपटीशन भी बढ़ता होगा, राइट? कंपटीशन बेसिकली बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो हमारे जो इवन जो प्राइसिंग्स है वो बेसिकली नॉमिनल प्राइस ऑफ है। और इंडियन मार्केटिंग बेसिकली प्राइस कंसर्न मेन रहती है। बिल्कुल मेन रहती है जी। तो इवन हमारे जो मतलब इंटरनेशनल्स में भी कुछ है जो कि वो प्राइस कंसर्न उसका भी रहता है, तो वो मैचअप करते हैं, और जिसके वजह से भी हम लोग डील कर पाते हैं उससे अच्छे तरीके से। तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके, कि आपको कैसे आपका बिजनेस और आगे बढ़ाना है? फ्यूचर प्लान्स ये है कि हमारे पास बेसिकली हम लोग मास स्केल करना चाह रहे हैं बहुत ही तरीका से, लेकिन हो नहीं पा रही है इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारी के रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम लोग अभी जो यूज कर रहे हैं। और ओडो के प्रति जो हम लोग अभी आ रहे हैं, चाहे उस पे ये आ रहे हैं, फोकस हमारा ओडो पे है क्योंकि बहुत सारी चीज उस पे नहीं है जी। तो हम इसीलिए इस पे ओडो पे आने चाहिए, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ अवेलेबल है जी। तो इसीलिए मैं आ रहा हूँ, जैसे कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट हो गया आपका, इवन आपका वेबसाइट हो गया या बारकोड हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसे जो कि मैं देख पा रहा हूँ कि ओडो पे सब कुछ अवेलेबल है, जो आज आगे हमारे बिजनेस को ग्रो करने में काफी मदद मिलेगी। एब्सोल्युटली। तो अगर अभी आप बिजनेस ग्रोथ की बात करते हैं, राइट, तो ओडो की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अभी आपका करंट बिजनेस स्ट्रक्चर में वो मैनेज कर सकते हो आप? देखिए, करंट बेस पे अभी मैनेज कर सकता हूँ कि ये तो आफ्टर दैट जो मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ कि काफी अच्छा रन बिजनेस करेंगे, बिल्कुल, और इवन आप ग्रो भी करेंगे जी। लेकिन अभी क्या है कि जो हमें जो आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको मैं समझने में थोड़ा समय लगेगा, किसी को भी अज्यूम करने में या मर्जर में हो सके समय लगे। हो सकता है कि विद इन 6 मंथ के अंदर हो जाए, या फिर
1 साल भी लग सकते हैं। Absolutely. लेकिन क्या है कि आपका ये प्रोसीजर वो हमारे पे बेस्ड है हाँ. कि हम कितने जल्दी लर्न कर सकते हैं। करेक्ट। और कोई भी नई चीज लाते हैं कंपनी में, ERP हो गया या कोई नई मेथोडोलॉजी हो गई, करेक्ट, तो उसको अडॉप्ट करने में भी कंपनी को टाइम लगता है, आपके एम्प्लॉइज को भी टाइम लगता है। देखिए मेजरली जो यहाँ पे हम लोगों को जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो अकाउंटेंसी पे आ रही है और मैन्युफैक्चरिंग पे आएगी, क्योंकि जिस तरह का स्किल्स डाउन द लाइन होती है वो स्किल्स उनके ऊपर डेवलप करना ये काफी मुश्किल भरा रहता है। पर जितना जल्दी हम उसको स्टार्ट करते हैं करेंगे, जिस तरह हम लोग ओडू पे सजेशन करके इसको मास स्केल पे करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि कल को जितने भी मास कर सके बिल्कुल वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और ओडू के लिए भी बेनिफिशियल। करेक्ट एब्सोल्युटली। तो सर आप बता सकते हैं कि आपकी जर्नी ओडू के साथ अभी तक की कैसी रही है? अभी तक तो वेल एंड गुड है अभी। करेक्ट। लेकिन आगे मैं वही बात कहना वो पिछले में भी ये कहा कि सपोर्टिव जो आपका रहेगा वो मेन बिल्कुल आफ्टर सेल्स एंड सर्विस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। एब्सोल्युटली क्योंकि सेल्स के बाद भी कैसा होता है कि वो पूरा प्रोजेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना, ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, राइट? और जैसे वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो जाता है, सारे आपको प्रोज एंड कॉन्स कंपनी के भी और ओडू के भी पता चलते हैं, तो आप उसका पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो, राइट? क्योंकि आप टाइम भी इन्वेस्ट करते हो उसमें, इतनी एफर्ट्स लगाते हो। और ERP यूजुअली कैसा होता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता है, राइट? देखिए ये जो है आपका लॉन्ग लास्टिंग की बात कर रही है, वो लॉन्ग लास्टिंग तो वो है ही है जी। लेकिन क्या है कि कस्टमर्स को जब तक आपका जो मेन कंसर्न मैं फिर बैक पे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि वो जो कस्टमर आपका सपोर्टिव है ना, वो आगे एक्सटेंड करने में मदद होती है। अगर उनका सही रोल रहा तो आगे एक्सटेंड होती है, बिल्कुल। अगर नहीं रहा तो वो स्विच ऑन करने की कोशिश करेगी या स्विच ऑफ करने की कोशिश करेगी, कहीं ना कहीं यही मेरा रहेगा। जैसे आपका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, आपके साथ साथ ओडू भी वैसे ही ग्रो करेगा, राइट? सो साइड बाय साइड एकदम पैरेलल लाइन की तरह ओडू भी आपके साथ रहेगा, और जितना आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है उतनी चेंजेस आएगी आपके प्रोसेस में भी। तो आपको क्या लगता है कि ये ग्रोथ के टाइम पे आपको ओडू में कोई अगर फंक्शनैलिटी डेवलप करवानी है या कोई फीचर आपको आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक चाहिए, तो ऐसा कौन सा फीचर है जो आप ओडू को रेकमेंड कर सकते हो? देखिए बेसिकली मैं ओडू के बारे में इतना जान पाया हूँ कि कोई भी चीज को इनबिल्ड करने में वो कहीं ना कहीं मेजर रोल करेगी जी, ठीक है? तो अभी मैं फिलहाल यही कहना चाहता हूँ कि अभी कोई ऐसा मुझे इश्यूज नहीं दिख रही है। जो भी अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में ऐसा इश्यूज दिखती है तो मैं डेफिनेटली उस कंसर्न को मैं रखूंगा। करेक्ट, ठीक है? तो वो मेरे लिए बेनिफिट भी रहेगा, और अभी मैं कुछ और ज्यादा इस पे नहीं बोल के मैं फोकस करूंगा कि मैं अपनी कितना लर्निंग कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करते हो तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा, राइट? सो डाउन द लाइन अगर आपको किसी को रिकमेंड करना है ओडू को, तो विल यू बी हैप्पी टू डू दैट? या आई डेफिनेटली डू। परफेक्ट। बिकॉज कैसा होता है कि खुद के एक्सपीरियंस से हम अगर किसी को रेफर करते हैं तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वैल्यू उसकी बढ़ जाती है अकॉर्डिंगली, राइट? तो अभी जैसे कि मैंने बहुत सारा इवन अपने जो सर्कल्स है उस पे भी बहुत सारे जन को बताया मैंने, तो वो लोगों का कंसर्न्स क्या है कि आप पहले ये चीज को पहले अज्यूम कर लीजिए या फिर अपने इनहेरेंट में डाल लीजिए, ये यूज टू कर लिए, देन फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एब्सोल्युटली। और जब हम आपकी बात करते हैं कि सेल से लेके जब से आपको रेफरेंस मिला है ओडू का किसी से, राइट? तो आपका वो जर्नी कैसा था रेफरेंस मिलने के बाद का जर्नी? रेफरेंस मिलने के बाद जर्नी मेरा काफी सरल रहा। ओके। क्योंकि ऐसा कोई दिक्कत या संभावना उस पे आई नहीं कि ओडू के रिगार्डिंग, क्योंकि मार्केटिंग वाइज मैंने कहीं पे भी ऐसा मार्केटिंग नहीं देखा जिस तरह ओडू ने किया। इवन पॉडकास्ट भी मैंने देखे यूट्यूब में, और भी बहुत सारे देखे जो कि काफी सारे इन्फ्लुएंसर के साथ आपने डिस्कस किया मिस्टर फेबनी ने जी। तो उसके अगेंस्ट में मैंने देखा तो काफी समझा इसके बारे में कि वो कहाँ से थे और बेसिकली इंडस में कैसे
कर रहे हैं बोल के आफ्टर, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि 20 इयर्स के कंपनी हो गई है बोल के आप लोग के। करेक्ट। तो हमने तो सोचा था कि इवन इंडिया में आपने 2-3 साल ही हुआ है, लेकिन पता चला कि ये 20 साल से है बोल के। डेफिनेटली सो ओडू को भी काफी टाइम हो गया है इंडिया में, और वो खुद को भी वैसे ही डेवलप कर रहा है जैसे इंडियन मार्केट है। करेक्ट। अकाउंटिंग फाइलिंग ले लो या फिर आप कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वर्किंग कल्चर अलग होता है। तो उस हिसाब से हमने भी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है ओडू में कि उसको मोल्ड कर सके। और एक चीज बात है कि इंडियन कल्चर्स पे क्या है कि बेसिकली वो देखते हैं कि प्राइस तो देखते ही हैं, इवन क्या है कि वो अपना मार्केटिंग सेंस भी देखते हैं कि मेरे जो डाउन द लाइन है वो किस तरह रिएक्ट करेंगे इस लाने से पहले। जी डेफिनेटली। इम्प्लीमेंटेशन इज मेन कंसर्न उनका, वही रहता है कि इम्प्लीमेंटेशन करें। करेक्ट, यही उनका कंसर्न है बस। और जब तक प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ट्रेनिंग नहीं होती है, आप उसका पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। राइट। तो अभी आपका जब इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है या हो गया है, तो उसमें आपको बिजनेस में क्या ऐसा प्लस पॉइंट दिखा है ओडू यूज करने के बाद? देखिए ओडू में प्लस पॉइंट यही दिखा कि कहीं भी मुझे इवन कहीं पे भी हो, इवन मैं कहीं इंटरनेशनल में भी हूँ या फिर आउट ऑफ स्टेट भी हूँ, तो मुझे ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कौन उस चीज को करेगा। जी। या तो आप ऑटोमेशंस के थ्रू देख लीजिए। करेक्ट। या ऑटोमेशंस के थ्रू आपने कहीं पे भी हो, कुछ दिक्कत नहीं है कि आप कहीं पे भी हो, वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जो ये सुविधा बाकी सब सॉफ्टवेयर में हो सकता नहीं हो। करेक्ट। जो मुझे इस तरह, इससे मुझे आकर्षण मिले कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे बिहाफ पे कोई है जो उस चीज को मैनेज कर रहा है। एब्सोल्युटली। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि आपको अगर ओडू को रेटिंग देनी है 1 to 10 के बीच में, तो आपके हिसाब से क्या रेटिंग दोगे आप? देखिए मेरी रेटिंग की जहाँ तक बात है कि मेरी रेटिंग तो अभी मेरा कंसर्न्स है कि मैं जहाँ तक जान पाऊँ उससे तो रेटिंग मैं रेटिंग्स के मामले में क्या बोलूँ कि 10/10 है। लेकिन जहाँ तक मेरी जहाँ कंसर्न्स है वो अभी तक नॉलेजफुल नहीं हुई है, तो मैं रेटिंग्स के मामले में बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक मेरी संभव है रेटिंग्स अभी 10/10 है। Thank you so much, sir, for your reference. Thank you so much.